तो हम बात करते हैं यार पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे। कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी एंड कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसके ऊपर हम एक तरह से एक चार्ट की फॉर्म में इसको देखेंगे, जिससे हमको चीज़ें जल्दी आसानी से भी याद होती है। और बिकॉज ये क्वेश्चन आता है यार, लोग गलती कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज समझने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। याद करने का तरीका, अगर याद नहीं हो रहा है कोई चीज़ को, तरीका चेंज कर दो भाई। सो हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज ए नेशनल पार्टी। कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज अ नेशनल कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज ए नेशनल पार्टी। तो लोकसभा सीट्स, लोकसभा इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एंड रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी। ओके, सो यहाँ पे लोकसभा सीट्स की बात करेंगे। यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी। ठीक है, तो जो लोकसभा सीट्स है ना, अगर लोकसभा में 2% सीट मिल गए फ्रॉम 3 स्टेट्स, तो उसको एक रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बोल देंगे। ठीक है, या फिर लोकसभा में 4 सीट्स मिल गए प्लस लोकसभा इलेक्शन के अंदर सिक्योर एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। देखो, अपने आप में 2% सीट्स है ना 3 स्टेट्स में मिल जाना, है ना, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। लोकसभा में 2% सीट्स, मतलब आप समझते हो, हम लोग बात करते हैं अबाउट लोकसभा में कितने 545 का 2% अगर हम निकालें, है ना, तो 10-12 के आसपास आता है। ठीक है, तो उसमें उतनी सीट्स 3 स्टेट्स में ये आपस में अगर मिल जा रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए तो उसको नेशनल पार्टी बोल देंगे। या फिर 4 सीट्स, है ना, लोकसभा सीट्स 4 सीट्स प्लस 6% वैलिड वोट्स, है ना, 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, या फिर 4 सीट्स मिल रहे हैं प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में सिक्योर कर रहा है एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट्स, है ना। या फिर कोई ऐसा पार्टी जो कि रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी बन गया है 4 स्टेट्स में। अब रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी बनने का क्राइटेरिया तो हम देखेंगे, और ऐसा कोई पार्टी जो कि 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी है, तो अपने आप एक नेशनल पार्टी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखी क्राइटेरियाज भाई। ठीक है, किसको हम इसके यहाँ पे नेशनल पार्टी बोलने का यहाँ पे एक क्राइटेरिया देखा है हमने। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज ए स्टेट पार्टी। कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज ए स्टेट पार्टी, तो यहाँ भी वही जो हमने ऊपर में देखा यार। ओके,
तो स्टेट पार्टी बनने के लिए सबसे पहले तो लोकसभा सीट्स की बात करते हैं यार। तो अगर कोई लोकसभा में एक सीट ले लेता है प्लस लोकसभा इलेक्शन के अंदर सिक्योर कर लेता है एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स पूल्ड, तो वो एक स्टेट पार्टी बन जाएगा। या फिर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स में 2 सीट्स रख लेता है प्लस ना, यहाँ भी ये लोकसभा सीट्स, लोकसभा इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी। तो कोई अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 2 सीट्स रख लेता है या फिर सिक्योर करता है एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स पूल, तो उसको एक स्टेट पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। या फिर कोई लोकसभा इलेक्शन के अंदर सिक्योर करता है एटलीस्ट 8% वैलिड वोट्स पोल्ड, तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टेट पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ये इलेक्शन है। एंड कोई इंसान, मतलब कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में सिक्योर करता है एटलीस्ट 8% वैलिड वोट्स, सिक्योर एटलीस्ट 8% वैलिड वोट्स पोल, तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर जाएगा। 2 चीज़ को आप समझना, 8% वैलिड वोट अगर लोकसभा इलेक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टेट पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। इसमें बेनिफिट मिलते हैं यार इनको। या फिर किसी आदमी को 3% सीट्स मिल जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, दैट इज़ मिनिमम 3 सीट्स अगर यहाँ पे मिल जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर तो भी उसको स्टेट पार्टी बोल दिया जाएगा। एंड यहाँ पे विन 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट, तो भी उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बोल दिया जाएगा। 1 सीट इन दी लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स, दैट इज, या फिर एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ, जो कि स्टेट्स को मिले, एनी फ्रैक्शन thereof allowed to the states। ओके, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द कंडीशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पार्टी एंड कंडीशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल पार्टी। दोनों चीज़ें हैं, एक डायग्रामेटिक, एक चार्ट की फॉर्म में हमने देखा, जिससे आसान होता है भाई एग्जाम में, बिकॉज इससे बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें आती है। ठीक है, लोग कंफ्यूज आते हैं, सही टिक नहीं कर पाते। तो ये एक चार्ट के फॉर्म में आप समझोगे, याद करोगे तो आसानी से ज़िंदगी में याद रहता है यार। ओके, बिकॉज विवाद तो रहता है, इसीलिए क्वेश्चन आते हैं भाई।